अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलता पाकिस्तान पे आपको वेलकम। नाज़रीन, खबरें तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी थी और प्रोग्राम तो मेरा ये था कि मैं अगले हफ्ते से यानी सोमवार से बोलता पाकिस्तान को शुरू करूं, लेकिन इस वक्त खबरें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि मेरे लिए रुकना मुमकिन नहीं है। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर हमारे पास आ चुकी है, कंफर्म हो चुकी है, न्याजी साहब की तलाक के हवाले से है और न्याजी साहब के नए वर्सा के हवाले से है। ये ऐसी खबर है जो अभी आपको मीडिया के ऊपर नहीं मिलेगी, लेकिन नाज़रीन इसमें जो नए वर्सा सामने आए हैं, उनके जो नाम सामने आए हैं, उन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और एक दफ़ा अपनी उंगलियां मुंह के अंदर ज़रूर देकर दबाएंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन 417 अरब रुपया जो के पी के की पिछली हुकूमत ने खाया है, लपेटा है, रगड़ा है और जिसके बाद दहशत गर्दी की नई लहर पाकिस्तान के अंदर शुरू हुई है, उसको लेकर एक बड़ा तहलका मच गया है। क्या कहानी है, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा, लेकिन इस सबसे पहले नाज़रीन मैं अपने दिली तौर पर आप सबसे माज़ा चाहता हूँ कि ये जो 8-10 दिन का गैप आया जिसमें मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना सका आपके लिए, जिसमें कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे और कुछ मेरा एक नया कोई कारोबारी एक सिलसिला है जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा हूँ और आप लोगों के लिए मैं टाइम नहीं निकाल सका। लेकिन इंशाल्लाह आज से आपके लिए वीडियोस का वही सिलसिला, वैसे ही खबरें, वैसे ही बड़ी बड़ी जो इंकशाफात हैं और बड़ी बड़ी अंदर की जो लीड्स हैं वो आपके सामने मैं लाता रहूँगा। तो नाज़रीन सबसे पहले शुरू करते हैं न्याजी साहब से। न्याजी साहब की जो तलाक का मामला है नाज़रीन तकरीबन फाइनल हो चुका है, लेकिन इसके अंदर ट्विस्ट वहाँ पर आता है जहाँ पर पिंकी पीतनी ज़मान पार्क के अंदर आकर बैठ जाती है। मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन कि ज़मान पार्क जो है, न्याजी साहब ने पिंकी पीतनी के साथ जब निकाह किया था तो उस वक्त पिंकी पीतनी को ये लिख कर दिया था। बताने वाले बताते हैं कि न्याजी साहब ने जब पिंकी पीतनी के साथ शादी की तो पिंकी पीतनी ने निकाह के अंदर यानी हक महर में बनी गाला लिखवाया था, लेकिन उस वक्त मामला कुछ इस तरीके से सार्ट आउट किए गए कि बनी गाला को छोड़कर पिंकी पीतनी को ज़मान पार्क जो है वो लिख कर दे दिया गया और इसकी वजह से ज़मान पार्क को देने की वजह से न्याजी की जो बहनें हैं वो सख्त खफा हैं। बहरहाल चीज़ें चलती रहीं, मामला चलते रहे। न्याजी साहब के वहम गुमान में भी नहीं था कि हालात इस हद तक आ जाएंगे कि पीटीआई माइनस न्याजी के साथ चलेगी और इस हद तक हम आ जाएंगे कि वज़ारत उज़्मा से मैं उतर जाऊंगा और हालात इतनी जल्दी ट्विस्ट करेंगे कि हर चीज़ ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। इस वक्त जो मामला शुरू हुए उसमें जब तलाक की तरफ चीज़ें आकर चलना शुरू हो गई तो फिर पिंकी पीतनी भी आकर ज़मान पार्क के अंदर बैठ गई। न्याजी भी पिंकी पीतनी की वजह से ज़मान पार्क के अंदर आकर बैठ गया। अपनी सियासत का जितना भी महवर था उसने लाहौर के अंदर यानी ज़मान पार्क के अंदर आकर फिट कर दिया, क्योंकि उससे पहले शक था, फिर उसे यकीन हो गया कि ये चीज़ें अब तलाक की तरफ जा रही हैं और पिंकी पीतनी ज़मान पार्क लेकर ही जाएगी, क्योंकि उसे लिख कर दे दिया गया। लेकिन नाज़रीन चीज़ें सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। पिंकी पीतनी ने अपने सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए, ख़ास सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए न्याजी की फैमिली ट्री के अंदर अपने तीनों बच्चों के नाम भी लिखवा दिए। तीनों बच्चों के नाम हैं मूसा मानिका, इब्राहिम मानिका और महरू मानिका। इन तीनों के नाम लिखवाने के बाद पिंकी पीतनी का अगला जो स्टेप है, ज़ाहिर बात है कि जो न्याजी की बाकी की जायदाद है उसके अंदर भी हिस्सा लिया जाए। अब न्याजी साहब जो हैं इन सारी चीज़ों से जान छुड़वाने के लिए खूब हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि पिंकी पीतनी के जितने सोर्सेज हैं अंदर खाते हैं और जितना उसका सिस्टम है, जितना उसका जो सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर मामलात हैं, न्याजी साहब वहाँ तक 100 दफ़ा भी पैदा हो जाएं तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अब मामला ये हैं कि पिंकी पीतनी से जान छुड़वाने के लिए न्याजी तैयार है, लेकिन जायदाद से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। न्याजी साहब हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। बताने वाले बताते हैं कि वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हो चुके हैं, वहाँ पर सुलह के लिए कोशिशें भी हो चुकी हैं, वहाँ पर लेन देन के मामला भी बड़ी बड़ी तरह से तय होने की तरफ वो जा रहे हैं, लेकिन पिंकी पीतनी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से लपेटा जाए। जैसा कि वो पंजाबी की एक कहावत है कि चोरां दे कपड़े डांगा दे गाल। यही सब कुछ न्याजी साहब के साथ हुआ है। न्याजी साहब ने अपने जो तकरीबन 1,500-2,000 साल की जो तैयारी की थी अपने वो हिसाब से कि मैं शायद 1,500-2,000 तक 7 साल तक ज़िंदा रहूँगा, उस हिसाब से जितनी जायदादें, जितना पैसा बनाया था नाज़रीन, वो सारा पैसा जा रहा है वापस मानिका की पॉकेट के अंदर। न्याजी साहब सख्त परेशान हैं। सियासत को तो छोड़ दीजिए, सियासी अपनी एक्टिविटीज़ को तो छोड़ दीजिए। इस वक्त न्याजी साहब को फ़िक्र है अपने पैसे की, और वो नाम जो न्याजी साहब ने बनाया था उसको जो रगड़ा लगने जा रहा है, यानी प्रॉपरली जो रंदा लगने जा रहा है, उसकी फ़िक्र है। और अगले आप कुछ दिनों के अंदर देखेंगे कि ये जो तमाशा है इस वक्त जो बेडरूम्स के अंदर और लिविंग रूम्स के अंदर चल रहा है, ये नाज़रीन आपको तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर चलता हुआ नज़र आएगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन 417 अरब रुपया जो KPK की पिछली हुकूमत ने खाया है।
जिसकी वजह से KPK के अंदर दहशत गर्दी की नई लहर शुरू हुई है। पेशावर के अंदर शुदा की एक लंबी चौड़ी हमने लिस्ट देखी है, दर्दनाक वाक़या जो हमने देखे हैं, जिसके ऊपर बात करते हुए नाजरीन ये जो बाल हैं जिस्म के ये भी खड़े होने शुरू हो गए हैं। ये जो पैसा खाया गया है, ये जो सिक्योरिटी के लिए पैसा दिया गया था, उसको लेकर वफाकी हुकूमत ने इसका जो ऑडिट है वो करवाने का फैसला कर लिया है। और इसके साथ साथ नाजरीन मौलाना फजल रहमान की हदायत के ऊपर इस सारे ऑडिट को पब्लिक किया जाएगा और उसके साथ साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और ख़ास तौर पर हमारी जो अस्करी विंग है उसको इसके अंदर ऑन बोर्ड लिया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जिसके ऊपर आपने ट्रस्ट करके 10 साल तक इन्हें हुकूमत दी और इन्होंने पाकिस्तान का क्या हशर नशर किया। तो नाज़रीन एक तीर से होंगे अब दो शिकार। एक तरफ अवाम के सामने ये सारी ऑडिट रिपोर्ट रखी जाएगी, उन्हें बताया जाएगा कि आपकी ज़िंदगियों के साथ कैसे इन लोगों ने खेला है, आपका पैसा भी खाया है और आपको किस तरीके से दहशतगर्दों के निशानों के ऊपर रखकर ये लोग फरार हो गए हैं। और दूसरे नंबर पर अस्करी जो हमारा विंग है, अस्करी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनके सामने भी ये सारी रिपोर्ट रखी जाएगी कि क्या फ्यूचर में भी आप कोई ऐसा प्लान रखते हैं कि इन लोगों के साथ आप चलना चाहते हैं कि जो आपको एक्सपोज करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फिर कोई भी वाक़या होता है सबसे पहला इल्ज़ाम हमारी एजेंसीज़ के ऊपर लगता है। लोग फिर ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर जो ये जो ट्रेंड्स चलाते हैं कि नंबर 1 एजेंसीज़, तो फिर उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। नाज़रीन दोनों तरफ से, यानी एक तरफ नियाज़ी साहब की पर्सनल लाइफ तबाह बर्बाद हो चुकी है और दूसरी तरफ इनकी जो सियासी जमात जो इन्होंने बनाई थी उसका भी बेड़ा गर्क हो चुका है। अगले कुछ दिनों के अंदर आप बहुत बड़ी खबरें और बहुत बड़े इंकशाफात अपने टीवी की स्क्रीनों के ऊपर देखेंगे। उसके लिए आप तैयार हो जाइए और साथ साथ नाज़रीन बोलता पाकिस्तान को अब देखते रहिए, वैसे ही इसको पसंद करते रहिए और वैसे ही इसके साथ अब आपने जो भी करना है, जो भी आपने कमेंट्स करने हैं, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, लेकिन तहज़ीब के दायरे में। बहुत शुक्रिया।